वेलकम टू द फ्यूजन फैमिली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीएनएस। डीएनएस मींस डोमेन नेम सिस्टम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक डोमेन का हम लोग डीएनएस करते हैं। मतलब डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर, जितने भी सेटिंग्स होती हैं, होस्टिंग से कनेक्ट करना, ये सारी चीजें हम लोग डीएनएस से कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी कि अगर एक वेबसाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए हमें एक होस्टिंग जरूरत होती है, एक डोमेन होती है। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डीएनएस का सिस्टम बनाया जाता है। तो आज हम आपको वीडियो में ये बताएंगे, बट सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले हमने GoDaddy का अकाउंट खोला है। हमने अपनी जो डोमेन लिया हुआ है वो GoDaddy से लिया है। तो GoDaddy हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर है। GoDaddy सर्विस प्रोवाइडर है। होस्टिंग हम करेंगे किसी अनदर होस्टिंग सर्वर से, यानी डोमेन के लिए हमारा GoDaddy एक सर्वर है और होस्टिंग के लिए फॉर एग्जांपल बिग रॉक्स हमारा एक अनदर सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेम सर्वर होता है। नेम सर्वर मीन्स नेम सर्वर वो चीज होती है जो कि आपके डोमेन पे मेंशन की जाती है, जो कि आपका आईपी एड्रेस होता है। यानी होस्टिंग का एक ऐसा एड्रेस जिसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल आपको लेके चलूं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल लेके चलूं .in, ये जो हमारा है in.godaddy.com, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं in.godaddy.com है, ये एक डोमेन है। अब इस डोमेन में जो हमारा सब डोमेन है वो इन है, यानी कि इंडियन सर्वर के लिए। तो इन हमारा सब डोमेन है, GoDaddy हमारा डोमेन है, .com वो प्रोवाइडर है जो कि इस डोमेन को दे रहा है। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि अगर हमारा डीएनएस, अब हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे कि ए रिकॉर्ड्स होते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड होता है, टेक्स्ट होता है और सी नेम होते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं डीएनएस नंबर्स में। तो बिना समय गवाए हम लोग एक्चुअल सर्वर पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग साइन इन करेंगे। बेसिकली जो भी हमारा प्रोसेस है GoDaddy का वो हम लोग को पहले फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ से साइन इन करने के बाद हमें हमारी डोमेन्स का नाम दिखेगा। जितनी भी डोमेन्स हैं वो सारी डोमेन्स दिखेंगी यहाँ पे GoDaddy में। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनएस। हम लोगों को बेसिकली आज यही समझना है, केवल डीएनएस समझेंगे, कंप्लीट डीएनएस समझेंगे एक एक चीज पॉइंट पे। यहाँ पे डीएनएस ओपन करूंगा तो यहाँ पे हमें कई सारी चीजें दी जाती हैं। डोमेन नेम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट डीएनएस मैनेजमेंट में होता है वो होता है रिकॉर्ड्स। सारी चीजें हमारी रिकॉर्ड्स पे ही निर्भर करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ए रिकॉर्ड्स, सी नेम, एनएस मींस नेम सर्वर्स, एसओए हमारा बेसिकली सर्वर्स के लिए होता है, और टीएक्सटी, जैसे कि अगर गूगल साइट वेरीफाई करना है तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग टीएक्सटी यूज करते हैं। ए रिकॉर्ड्स वो होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था in.godaddy.com। तो इन हमारा जो होता है वो सब डोमेन होता है। यहाँ पे हम लोग @ ले लेते हैं। @ वो सब चीजों के लिए होता है, जैसे कि www हुआ, या हम लोग कुछ नहीं लिख रहे, सारे डायरेक्ट godaddy.com लिख रहे हैं, वो हमारा @ होता है। www के लिए भी हमने आईपी एड्रेस सेट की हुई है। अब इन है तो इन के लिए भी हमें एक ए रिकॉर्ड ऐड करना होगा। उस पर आईपी एड्रेस वहां से लिया जाएगा जहां से हमने होस्टिंग की है। उस होस्टिंग के एड्रेस का आईपी एड्रेस लेंगे और उसके बाद TTL मतलब कि एक टाइम लिमिट होती है, जो हमारी कि कितने टाइम लिमिट पे अपडेट होनी है सिस्टम को। यहाँ पे हमने 600 सेकंड्स किया है, वो सबसे मिनिमम सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे 2, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि कितनी देर में होना है। अब यहाँ पे हम आए, जैसे ए रिकॉर्ड्स मैंने बताया इन, या हमारे डोमेन के पहले के जितने भी सब डोमेन्स होते हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ए रिकॉर्ड्स होते हैं।
यहाँ पे सी नेम वो चीजें होती हैं जैसे कि आपका मैं मान के चलूँ बोल सकते हैं जैसे कि पूरे डोमेन को कॉन्फ़िगर करना है, तो वो चीजें हमारी होती हैं सी नेम। एनएस जब हम लोग अपने होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं अपने डोमेन से, तो वो होता है हमारा एनएस रिकॉर्ड। उसके बाद txt जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जहाँ पे हम बताएंगे कि डोमेन को कैसे वैलिडेट करते हैं GoDaddy से, यानी क्या, क्योंकि हमारी सारी डोमेन GoDaddy सर्च इंजन से चलती है, तो उस वहाँ पे कैसे वेरीफाई करते हैं, तो वो चीज़ हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे। नेम सर्वर्स यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा है यहाँ पे, मैंने इसको ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया गया। यहाँ पे जो है नेम सर्वर्स होते हैं, नेम सर्वर्स मैक्सिमम मिनिमम 2 होते हैं, और मैक्सिमम आप चाहे जितने नेम सर्वर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी वेबसाइट होती है वहाँ पे 2 या 3 सर्वर्स होते हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद एडवांस फीचर फॉरवर्डिंग देखिए, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम लोग .in मान के चलते हैं, अगर हम बोलते हैं in.thefusiontech.com, उसको मुझे फॉरवर्ड करना है www.thefusiontech.com, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉरवर्डिंग लगा देते हैं, तो वहाँ से सेटअप करके हम वो सारे डोमेन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अनदर डोमेन्स पे। उसके बाद फॉरवर्डिंग मेन डोमेन को ट्रांसफर करना है। उसके बाद यहाँ पे होता है प्रीमियम डीएनएस। ये प्रीमियम डीएनएस क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स की ये होती है क्वेरी कि ये प्रीमियम डीएनएस होता है क्या। प्रीमियम डीएनएस ये वो सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हु इज करके एक वेबसाइट है, वहां से आप उस डोमेन के कॉन्टेक्ट, मतलब जैसे मैंने अगर परचेज किया है, मैं फ्यूजन टेक का ओनर हूँ, तो वहां पे वो सबका नाम दिखाता है कि कौन ओनर है, किसने परचेज, किसकी ईमेल आईडी से परचेज हुई है, कि कौन सर्विस प्रोवाइड है, वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। बट अगर मैंने प्रीमियम डोमेन डीएनएस लिया हुआ है, कोई भी चीज आपका नहीं देख सकता उस वेबसाइट से। वरना क्या होता है कि GoDaddy के आप सर्विस जानते हो कि कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी डोमेन परचेज करने के लिए आपको मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको ईमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए आप प्रीमियम डोमेन डीएनएस लगाते हैं। इसके बाद बहुत सारी चीज़ होती है, डीएनएस सेक होती है, डीएनएस सिक्योरिटी के लिए जो मैंने बताया वो प्रीमियम डोमेन का। होस्ट नेम अलग हो गया, जैसे होस्टिंग जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ का नाम, और बाकी चीज़ें तो आपकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए और मैनेज टेम्पलेट्स के लिए। डीएनएस में बेसिकली आपको ए रिकॉर्ड्स देखने होते हैं और सीनेम और नेम सर्वर्स, दैट्स इट। इतना देखने के बाद आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। होस्टिंग के लिए आपको बस आईपी एड्रेस वहाँ से लेनी है, वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। हम आपको एक वेबसाइट बताएंगे जहाँ पे ये होगा हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट। उस वीडियो में आप सारी चीज़ें देख सकोगे कि कैसे एक डीएनएस को कनेक्ट किया जाता है होस्टिंग से। अभी के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।